और हमारे परिवार के सदस्य श्री अनिल कुमार साधु जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री हेमंत पासवान जी, श्री अमर ज्योति जी, हाजीपुर से आए हुए हमारे मित्र घनश्याम दहार जी, दलित सेवा के हाजीपुर के अध्यक्ष श्री विजय पासवान जी, श्री शिवनाथ पासवान जी, श्री रंजीत पासवान जी, श्री रिंकू पासवान जी मंच संचालन कर रहे हैं और श्रीमती जयमाला कुमारी जी। साथियों, आज समय नहीं है और अधिकांश सुनने वाले लोग चले गए क्योंकि काफी विलम्ब हो गया है, इसलिए मैं अधिक बात नहीं बोलूंगा। मैं 3-4 बात बोलूंगा आपसे। बाबा साहब तो पूरे देश और चौहनमल को पूरा देश और खास करके बिहार जो चाराडी मुकामा है, वहाँ प्रत्येक वर्ष इस अप्रैल के महीना में बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तो मैं इस सभामंच से और हमारे छोटे भाई श्री भैंसरा हजारी जी जो बिहार सरकार के मंत्री है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जो चाराडी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि है और संभवतः उसके अगल बगल में जन्मभूमि है, उसके कल्याण हेतु आप अपने कैबिनेट से एक प्रस्ताव स्वीकृत करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा आपसे कि बाबा साहब भीमराव बाबा साहब चौहनमल की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित हो। इसी तरह से हमारे पूर्वज बिहार में राजा फलेश जी जिनका निवास है नेपाल में है, बलौनी के बगल में है, हाँ, वो हमारे वंशज हमारे खानदान के सबसे बड़े महापुरुष थे। तीसरा महापुरुष बिहार की धरती पर स्वर्गीय भोला बास शास्त्री जी जो पूर्णिया के निवासी थे और बिना किसी पैरवी के बिहार सरकार के 3 बार बिहार सरकार में मुख्यमंत्री रहे। चौथा, सब लोग जानते होंगे स्वर्गीय मुंगेरी लाल जी, उस जमाने में कांग्रेस के जमाने में बहुत वरिष्ठ नेता माने जाते थे, पासवान समाज के, और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी रहे। और 5वां नाम मैं अपने बड़े भाई पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लेता हूं, जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद द्वितीय अम्बेडकर के रूप में पूरा देश जानता है। और इस मंच से मैं उनके छोटे भाई होने के नाते और पासवान परिवार का होने के नाते मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का अनुशंसा भारत सरकार ने की। और भारत सरकार से भी हमारे आग्रह है कि स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि में जो भी उपलब्धि होना चाहिए वो 50 वर्ष तक शोषित, दलित, पिछड़ा, दलित, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनकी उन्होंने सेवा की। मंडल कमीशन लागू किया उन्होंने। सभी तबके के सभी धर्म के लोग आज अभी हमारे वक्ता कह रहे थे पातेपुर के विधायक कि 90 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी और बीपी सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, शायद यहाँ बहुत कम लोगों को जानकारी होगी,
एज ए लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर के हैसियत से पासवान जी ने ही प्रस्ताव दिया था कैबिनेट में, अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद और आप लोगों का साथियों का, जो हमारे पूर्वज के लोग हैं, हम लोग एक समूह के लोग हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद से आज हम भारत सरकार के मंत्री बने। मैसर हजारी जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, अमर पासवान जी विधायक हैं, सभी लोग मौका मिला। बाबा साहब भीमराव नहीं होते हम लोग इस चेयर पर नहीं है, इस कुर्सी पर नहीं होते। इसलिए हमारे लिए आदर्श पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, और जिनको हमारा पीढ़ी दलित समाज भगवान के रूप में मानता है। बाबा साहब की सोच थी, जब संविधान बना उसमें छुआछूत की भावना थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से भी लोग छुआछूत करते थे, लेकिन उन्होंने संविधान निर्माण के समय में बहुत निष्पक्षता बरती और समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो समाज के मुख्य धारा में नहीं था, उसमें पूरे देश में छुआछूत की भावना थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण में हम लोग को सुविधा दी, और उसी का परिणाम है आज हम लोग तमाम साथी बिहार सरकार के मंत्री हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, भारत सरकार के मंत्री हुए, पार्लियामेंट के मेंबर हुए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृपा थी। इसलिए हमारे समाज, दलित समाज के लिए वो देवता तुल्य थे, और मैं उनको भी आज इस मंच के द्वारा मैं नमन करता हूँ। साथियों, अंतिम नाम मैं कहना चाहता हूँ, और इस जन्मभूमि में, इस कर्मभूमि में 1 घंटा में पहुंचा दो। आपके पूर्व बिहार सरकार के मंत्री स्वर्गीय शिवरंजन पासवान जी यहीं से बात करते। मैं जब 77 में पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य मैं बन के आया, बहुत कम उम्र था मेरा, तो मुझको जानकारी मिली कि स्वर्गीय शिवरंजन पासवान जी बिहार विधानसभा में डिप्टी स्पीकर। मैंने उनके घर पर जाकर पैर छू के नमन किया, और मैंने कहा कि सर, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जात और समाज में एक भोला पासवान शास्त्री हुए, दूसरा रामविलास पासवान हुए, तीसरा व्यक्ति आप हैं। इसलिए मैं आपको नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने मुझको आशीर्वाद दी, सर आज हम लोग के बीच में नहीं है। अब मैं 1-2 माह में रखूंगा, इसलिए कि बिहार सरकार के मंत्री हमारे छोटे भाई है। तो आपने देखा होगा कि 100 बरस 2 बरस पहले से, जब अंग्रेज का जमाना था, मुगल का पीरियड था, उस समय से चौकीदार, दफादार और रखवार बहुत ईमानदारी से सेवा करते आए लोग। और पासवा का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला कौन। बड़ी ईमानदारी से हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग वर्षों वर्षों देश की सेवा किया। लेकिन आज जब चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा मिला, तो उनको आरक्षण से, नौकरी से वंचित कर दिया गया। मैं इस मन से मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि भाई दलित को शोषित पीड़ित की सरकार आप मानते हो, सुशासन बाबू की सरकार आप मानते हो, तो मैं इस मन से आग्रह करता हूं बाबा चौहर बल जयंती के मन से कि पूरे पहले की भांति पासवान समाज के लोगों को चौकीदारी प्रथा में आप आरक्षण दीजिए।
अंतिम बात मैं कहूंगा कि पासवान समाज और पासी समाज दोनों का मिलता जुलता उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो एक किताब लिखी हुई है जिसमें पासवान और पासी समाज एक ही जात धर्म के लोग हैं, एक ही मूल के लोग हैं। और वहाँ पासी समाज के लोग भी पासवान लिखते हैं, तो पासवान समाज के लोग भी पासवान लिखते हैं। तो मेरा बिहार सरकार से मांग है कि आपने जो शराबबंदी किया उस शराबबंदी में 5,64,000 लोग बिहार के विभिन्न जिलों में बंद हैं। और कौन व्यक्ति है? वो दुसाध है, जबार है, लोग है, मेहतर है, पासी है, अकलियत के लोग हैं, अपनी पिछड़ी जाति के लोग हैं। उसके पास में इतनी पैसा नहीं है तो बेल करा सके। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो हमारे परिवार के सदस्य शराबबंदी के नाम पर आपने झूठा मुकदमा करके जेल में बंद रखा है, आप उसको सरकारी विभाग के द्वारा अब सभी की जमानत दिला दी। और अंतिम मेरा है निवान इस मन से कि पासी समाज सभी जात का मौलिक अधिकार है ऐसा करने का। पासी समाज का मौलिक अधिकार है ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना। उसको भी आपने उसके मौलिक अधिकार का हनन किया और शराबबंदी के नाम पर उस गरीब बेचारे का बेटी की शादी बंद है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई बंद है। मैं इस मन से बिहार सरकार से खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सुशासन बाबू कहे जाते हो तो दलित का ही दूसरा अंग है पासी समाज, पासवान का ही दूसरा अंग है पासी समाज। आप शराबबंदी के नाम पर पासी समाज को तंग मत करो, आप उसको कृषि का दर्जा दो, कृषि का दर्जा देके उसको माफ कर दो। इसलिए इन सब चंद बातों के तक मैं अब तमाम साथियों का ध्यान दे रहा हूँ। और फिर अभी पूरे अप्रैल माह में मुजफ्फरपुर में 2 जगह और प्रोग्राम है और 8 को मेरा प्रोग्राम है, 12 को प्रोग्राम है और 22 को प्रोग्राम है। फिर हमारे चुहाड़ जयंती मुकामा में चाराजी में है। तो हम लोग का प्रयास है और एक हमारे पास ऊर्जा आया, हमारे चाचा जी दिए हैं कि पासवान समाज की जाति को आर्मी की नौकरी में भी आप रिजर्वेशन दो। देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आरक्षण तो मिल गया हम लोग को, लेकिन सरकार कोई भी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, किसी भी सरकार के द्वारा उचित आरक्षण का पालन नहीं हो रहा। जो रिजर्वेशन के कोटा होना चाहिए वो कोटा फुलफिल नहीं हो रहा। और सभी जो डिपार्टमेंट है सरकारी उसको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का हाथ दिया जा रहा है। इसलिए हमारी मन से यही भी मांग है कि जो भी डिपार्टमेंट प्राइवेट संस्था के जिम्मा गया है उसमें भी चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, उसमें भी रिजर्वेशन से आरक्षण की सुविधा करे। हाँ? अच्छा मैं कर दूँ। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोग की लड़ाई के लिए पासी समाज, चौकीदार, वफादार और पासवान समाज की लड़ाई हेतु हमारी पार्टी के द्वारा 14 अप्रैल पटना के गांधी मैदान के बगल में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। 14 मई मैं बता रहा हूँ। उसमें हम तमाम साथियों से इसको निमंत्रण देने आए हैं कि 14 अप्रैल को आप लोग बापू सभागार पटना के गांधी मैदान के बगल में है, उसमें आप जरूर आएंगे। अंतिम बात है
कि 4 मई 2025 दिन को रविवार है, रविंद्र भवन में दुसाध चेतना सम्मेलन हो रहा है। हेमंत बाबू इसके आयोजक है। मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप उसमें भी शरीक करें। और क्या बात हाँ, दुसाध रेजिमेंट के बारे में मैंने कहा दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखूंगा, गृह मंत्री जी को मैं पत्र भी लिखूंगा। और अंत में अपनी वाणी को मैं समाप्त करते हुए एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, बाबा चौहान बाल, बाबा चौहान बाल, बाबा चौहान बाल, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। परिवार को मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभा को समाप्त करने का काम करेंगे अध्यक्ष पासवान जी।